वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणा ललितं श्रीविशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अभी हम उत्तराखंड तक पहुंच गए वाल्मीकि रामायण में। तो लंका में जो युद्ध हुआ समाप्त करके भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और सारे वानर विभीषण के साथ हनुमान सब लोग वापस अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में भगवान राम की राजा स्थापना हुआ, वो अभी राजा बन गया। एक्चुअली पिछली बार हमने कहा कि कुछ दिन के बाद सारे बंदर, ये सारे वानर अपने अपने राज्य में चले गए, लेकिन वास्तव में केवल कुछ दिन नहीं, कुछ महीनों के बाद, ये मिस्टेक था, कुछ महीनों के बाद गया। तो यहाँ उत्तराखंड में वर्णन है कि कैसे कुछ दिनों के बाद जब भगवान राम स्थापित हो गया, अभी राजा है, कुछ दिनों के बाद सप्तऋषि आ गया उनसे मिलने के लिए। तो उसी में उस समय हनुमान, सुग्रीव, विभीषण सब लोग वहाँ भी उपस्थित थे और सप्तऋषि वो सब आए थे अयोध्या में। सप्तऋषि कौन? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि एंड भारद्वाज। और बाकी बहुत सारे ऋषि भी आए, जैसे कौशिका, कण्वा, अगस्त्य मुनि, धौम्य, वो सब आए थे। हम देख सकते कि वशिष्ठ जो वास्तव में गुरु, मतलब कैसे वो कुल गुरु है, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं अयोध्या के राजा को, दशरथ महाराज के मुख्य पुरोहित ऐसे बोल सकते, ये पंडित, ये ऋषि थे वशिष्ठ। तो विश्वामित्र भी जो राम को लेने के लिए आए, वो सब सप्तऋषि में आते हैं। तो वो सब आए थे भगवान से मिलने के लिए और सब भगवान राम ने एक सामान्य राजा जैसे उदाहरण दिखाने के लिए सारे ऋषियों को स्वागत किया, पूजा किया, पादाभिषेक और पूरा व्यवस्था दिया और भोजन खिलाया। और जब सब आराम से बैठते थे तब चर्चा हुआ। तो उसी में ऋषि लोग ने यही बताया कि हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको देख सकते हैं, भगवान राम, और वहाँ पर वो भगवान का गुणगान करते थे कि आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप आए थे और अभी आपने रावण को मार दिया। तो इससे हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हम बहुत समय से परेशान थे ये इस प्रकार, मतलब राक्षस रावण से, तो आपने ख़त्म कर दिया, तो हम बहुत खुश हैं। तो उसमें भगवान राम एक सामान्य व्यक्ति जैसे जिज्ञासा शुरू किया ऋषियों से। उन्होंने जिज्ञासा किया, क्यों कि एक बात हुआ, जब ऋषि मुनि ने कहा, देखिए हम बहुत खुश हैं कि आपने रावण को मार दिया, और स्पेशली विशेष इंद्रजीत को, रावण को मार दिया और विशेष आप इंद्रजीत को मार दिया, तो उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। तो राम ने जिज्ञासा किया कि आपने क्यों बोला विशेष इंद्रजीत, कि क्या इंद्रजीत रावण से और भी शक्तिशाली थे?
क्यों ऐसा है? तभी भगवान तो परमात्मा है। सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान वही है परमात्मा जो हर एक दिल हर एक हृदय में बैठते हैं और उन्हीं से ज्ञान, स्मृति और विस्मृति सब कुछ आता है। फिर भी वही भगवान, वही परमात्मा अभी एक मनुष्य रूप में जिज्ञासा करते ऋषियों से कि इस चीज़ों के बारे में उनको सब पता है, फिर भी जिज्ञासा कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमको सिखा रहे कि कैसे जिज्ञासा करना चाहिए। जब ऋषि मुनि आते हैं तो क्या उनसे जिज्ञासा करना चाहिए। अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक विषयों के बारे में। आजकल कई बार लोग ऐसे बोलते कि हमारे घर पे आओ स्वामी जी, ये कोई ब्रह्मचारी है, ये ऐसे हमारे घर पे आना है तो क्या करेंगे? बस 1 मिनट के लिए आपका पाँव लगाना चाहिए हमारे घर पे। वो सोचते कि केवल आने से कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई साधु घर पे आए तब उनसे उन्हीं की सेवा, उनको स्वागत करना, वो सब करना है, परंतु मुख्य चीज़ है उनसे जिज्ञासा करना आध्यात्मिक विषयों के बारे में। तो राम ने यही सिखाया और भगवद गीता में यही भगवान ने कहा कि तद्विधि प्रणिपातेन पारिप्रश्नेन सेवाया। गुरु और भक्तों से परिप्रश्नेन जिज्ञासा करना चाहिए, तब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। तो इस प्रकार यहाँ पर ऋषि मुनि जिज्ञासा किया, मतलब भगवान राम ने ऋषियों से जिज्ञासा किया। तो यहाँ पर अगस्त्य मुनि ने ये उत्तर दे, उन्होंने सबके सामने बताया क्या हुआ। तो उन्होंने वास्तव में सारे राक्षसों का इतिहास बताया, विशेष लंका के जो राक्षस थे, रावण के पूर्वज, और ये सब इतिहास विस्तार में उन्होंने समझाया। तो ये सब अगस्त्य मुनि ने बताया कि कैसे रावण ने पावर प्राप्त किया, कैसे उनने बहुत तपस्या की लंका में। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा, ये लोग तीनों एक साथ तपस्या किया। उनसे पहले भी वहाँ पर असुर थे, और जो कुबेरा है वो उससे पहले वहाँ रहते थे, लेकिन कुबेर बाद में वहाँ से गया बीच में, तो तब ये राक्षस लोग वहाँ पर बैठ गए, तपस्या किया। नहीं, पहले राक्षस थे वहाँ, बाद में कुबेरा आया, बाद में राक्षस जो पूर्वज थे रावण के, उन्होंने रावण को बोला कि जब उन्होंने तपस्या किया तो अभी आप वरुण कुबेर को बोलिए यहाँ से जाने के लिए। तो रावण थोड़ा उस समय थोड़ा ठीक थे, बोलने क्यों उनको भगाएंगे, ठीक है हम उनके साथ, हम सब लोग एक साथ रहेंगे। तो बाद में वो युद्ध हुआ एक्चुअली, और उन्हें उनको भगाया। तो जो भी है, बात ये है कि रावण के एक पुत्र का नाम था मेघानंद, जो मंदोदरी जो मुख्य रानी थी लंका में, उनके साथ रावण की जो पुत्र था मेघानंद, वो बहुत तपस्या किया। उन्होंने बहुत तपस्या किया, देवताओं की पूजा किया, उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा भी किया। और बीच में रावण तो इधर उधर भ्रमण किया, तो उसी समय बीच में जब रावण लंका में नहीं थे, तब मेघानंद ने बहुत तपस्या किया, और उसमें देवताओं से उन्होंने बहुत शक्ति प्राप्त किया, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया। उन्होंने मोह, इल्यूजन जैसे कैसे बनाना, पूरा जो अंधेरा को बनाना, ये सब वो सीख गए, और उसमें विष्णु की पूजा भी किया। जब रावण को ये पता हो गया कि उन्होंने विष्णु की पूजा किया, तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे।
मतलब प्रसन्न नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अब तो हमारा शत्रु है, विष्णु तो हमारा शत्रु है। तो बीच में बाद में जब रावण गया दोबारा स्वर्ग में इंद्र को पराजित करने के लिए, तो वहाँ पर ये बात हुआ कि रावण ने इंद्र से युद्ध किया, तो रावण के पास आशीर्वाद था ब्रह्मा से कि कोई देवता से वो पराजित नहीं हो पाएंगे अस्त्रों से और ये सब। तो इंद्र को पता हुआ, फिर भी इंद्र रावण से और भी शक्तिशाली थे। तो युद्ध में रावण का शक्ति कम हुआ, वो भाग रहे, लेकिन ये था कि उसको मार नहीं सकता है। तो इंद्र को भी पता हुआ। इंद्र ने बीच में जब सारे राक्षस आगे युद्ध करने के लिए वो गया, ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के पास गए, तो उनने बोला कि क्या करेंगे आप, हम मुझे शक्ति इतना दीजिए कि उसको हम मार पाएंगे रावण को, नहीं तो आपको खुद करना है भगवान। तो भगवान ने कहा अभी आप युद्ध कीजिए, और उसको पराजित नहीं कर पाएंगे, उसको मार नहीं पाएंगे, फिर भी युद्ध करना है, और बाद में जब समय पक जाएगा, जब समय ठीक हो जाएगा तब मैं आऊँगा। भगवान ने कहा तब मैं सब ठीक हो जाएगा। तो इसी युद्ध में जब इंद्र को पता हुआ कि मैं रावण को पराजित नहीं कर पाऊंगा, तो रावण थोड़ा भाग गया, थोड़ा परेशान हो गया। तो उसमें मेघनाद आ गया युद्ध करने के लिए, और उन्होंने इंद्र को बहुत बहुत प्रेस किया, बहुत सारे तीर मार दिया। तो उसमें इंद्र को पकड़ लिया, एक्चुअली बाद में पकड़ लिया, बंद दिया और लंका में लेके गया इंद्र को। तो इंद्र लंका में थे, इन प्रिजन था, बंद हो गया वहाँ। तो तब ब्रह्मा आ गया और प्रार्थना किया, बोला कि उनको मुक्त करना है इंद्र को, और उसके लिए मैं विशेष आशीर्वाद भी दूंगा मेघनाद को। तो तब ब्रह्मा ने कहा क्योंकि आप मेघनाद ने इंद्र को ऐसे पकड़ लिया, तो इसलिए आपका नाम होगा इंद्रजित। इस प्रकार इंद्रजित ने इंद्रजित नाम मिला, ब्रह्मा ने दिया। और इंद्रजित बहुत गर्व थे। तो मुझे आपने बोला विशेष आशीर्वाद, मुझे ये आशीर्वाद चाहिए कि मैं इमॉर्टल, मैं कभी नहीं मर जाऊंगा, मैं अमर बन जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा ये जो भी क्रिएटेड लिविंग बीइंग्स, जो भी इस भौतिक जगत में प्राणी है, उसके लिए संभव ही नहीं है। ब्रह्मा खुद अब्रह्मा भुवा ना लोका पुनरावर्ती नो जुना, ये गीता में भी वर्णन है कि ब्रह्मा से लेकर पाताल लोग सब लोग मर जाते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि ये संभव नहीं है, तो कुछ और पूछिए। तो उन्होंने कहा इंद्रजित कि मुझे ऐसा रथ चाहिए, जब तक मैं उसी रथ पे ऊपर बैठूंगा तो मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएंगे। और ये रथ अगर मैं केवल यज्ञ में वो अर्पण करूंगा, अनाज मंत्रोच्चारण से, ये रथ मुझे प्राप्त करना चाहिए, और जब तक मैं उसी रथ पर हूँ मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया उसके लिए। मतलब इस प्रकार बहुत सारे, ये इस प्रकार इंद्रजित बहुत पावरफुल हो गया। तो उसी में अगस्त्य मुनि ने हनुमान के इतिहास भी बताया, जिसके बारे में ऑलरेडी शुरुआत में बात हुआ। क्योंकि भगवान राम ने पूछा कि वाली, ये भी बात हुआ। एक्चुअली ये हनुमान का इतिहास कैसे आ गया, क्योंकि ये वर्णन था, अगस्त्य मुनि ने वर्णन दिया कि जब रावण ऐसे घूमते घूमते उन्हें किष्किंधा में पहुंच गए। तो किष्किंधा में वाली नहीं थे उस समय, वाली तो दक्षिण में कहीं पूजा किया। तो रावण आ गया, मुझे वाली से युद्ध करना। तो सुग्रीव, अंगद सब लोग वहाँ थे। हनुमान तो बोले कि अभी वो नहीं है, अभी वहाँ यहाँ आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, अगर आपको जल्दी युद्ध करना तो दक्षिण में जाएंगे समुद्र के पास, तो वहाँ पूजा करने वाली, तो वहाँ जाओ। लेकिन बोला देखो पहले आपको समझाएंगे, वहाँ दिखा दे कि ये सब बहुत बड़े पहाड़ वाइट वाइट, बोले ये सब हड्डियाँ है किनके, जो लोग वाली को चैलेंज किया, चुनौती दिया युद्ध करने के लिए,
वाली ने सबको मार दिया और अभी ये सारे हट दिया यहाँ पर, तो आपका भी ऐसा ही हो जाएगा रावण, इसे युद्ध मत कीजिए कि जो। लेकिन रावण तो गर्व थे, दम्भ दर्पा, तो वो सीधा दक्षिण की तरफ गया। वाली को देखा, हाँ पूजा कर रहे हैं, पूजा के बाद जो ध्यान ऐसे करते हैं, तो रावण बहुत धीरे धीरे पीछे आ गया। तो बोला कि मैं उसको पकड़ूंगा पीछे से, पूजा करने का समय। तो वाली ने ऐसा देखा, उन समझ गया कि पीछे से आ रहे हैं कोई राक्षस, ऐसे कौन ऐसे देखा पीछे कि आ गया। तो वाली ने सोचा कि मैं अभी कुछ उनको आने दो, आना है, जब मेरे पास आएगा तब मैं उसको पकड़ूंगा। और क्योंकि वाली को 4 जगह में पूजा करना था, तो यहाँ से खोड़ेंगे और पूजा करने के लिए दूसरा समुद्र की तरफ। तो बोल रहे, सोचा कि जो आएगा मैं उसको पकड़ूंगा और खोड़ूंगा वहाँ पूजा करने के। जब मेरा पूजा समाप्त हो जाएगी तब आगे देखेंगे, लेकिन हाथ में उसको पकड़ेंगे रावण को। वाली इतना पावरफुल थे वास्तव में, ये रावण पीछे से आ गया उसको पकड़ने के लिए, तो वाली ने बस पकड़ लिया उसको पकड़ने से पहले और कूद गया स्पीड से। और तब उसके बाद जब पूजा समाप्त हुआ तब वापस किष्किंधा आ गया वाली, और उनके हाथ में रावण, हाथ में उसको पकड़ के रखा, वो कुछ नहीं कर पाए, इतना पावरफुल थे वाली। तब वहाँ बोला था तो क्या करना, युद्ध करेंगे अभी। तो रावण, क्योंकि ये जो जब वाली कूद गया, तो ऐसे जब वो उड़ रहे थे, उड़ने से इतना स्पीड में गया, इतना गति से वो गया कि रावण बहुत परेशान है, बहुत हवा आ गया उनको। तो जब किष्किंधा आ गया तो पूरा थक गया, एग्जॉस्ट हो गया। तब रावण ने सोचा कि उनसे युद्ध करने से अच्छा है उनके साथ मित्रता बनाना। तो वास्तव में रावण ने वाली के साथ मित्रता बनाया, ऐसे माना। तो वहाँ ये बात हुआ कि वाली बाद में जब उनने सुग्रीव को परेशान किया, क्यों हनुमान जिनके पास इतना शक्ति था, क्यों हनुमान सुग्रीव को मदद नहीं किया? क्योंकि सुग्रीव और हनुमान बहुत बड़े मित्र थे। क्यों मदद नहीं किया? क्योंकि हनुमान वाली से और भी ज़्यादा पावरफुल थे। तो तब उन्होंने इतिहास बताया कि हनुमान ने ये सारे शक्तियाँ प्राप्त किया, देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया, यमराज ने आशीर्वाद दिया कि वो मृत्युदान को कुछ नहीं कर सकते, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि ब्राह्मणों का श्राप उसको कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। तो तब उन्होंने परेशान किया ब्राह्मणों को, तो वो लोग उनको ऐसे श्राप दिया कि बस कि भूल जाएंगे, जब तक जरूरत नहीं होगा तब तक उनको याद नहीं होगा शक्तियों के बारे में। इसीलिए हनुमान को याद नहीं था कि मेरे पास इतना शक्ति है, इसीलिए उन्होंने सुग्रीव को कुछ नहीं किया। लेकिन उनका ये था बीच में, जब उनको याद नहीं था हनुमान को कि कैसे कितना शक्तियाँ हैं उनके पास, तो उन्होंने वेदों के अध्ययन में पूरी तरफ से लग गया। तो वो बृहस्पति जैसे शिक्षित और एजुकेटेड थे वेदों में हनुमान एवानंद। तो इस प्रकार तो ये सब डिस्कशन हुआ, हनुमान भी ये श्रवण किया और सब लोग। तो बाद में ये सप्तऋषि और सारे ऋषि वहाँ से चले गए। तो वानर कि राम अयोध्या में बहुत अच्छा राज्य का जो कर्तव्य किया, अपना धर्म, राजा का धर्म मर्यादा के हिसाब से, जो राजा का मर्यादा है उसके हिसाब से पूरी तरफ से अच्छे से किया। उसका परिणाम ये था कि जो बारिश है वो समय से आया। भागवत में भी वानर ने परीक्षित महाराज जब थे, बारिश समय से आया। समय से मतलब रात को पूरा रात बारिश, दिन में धूप,
सूखा नहीं है, ज़्यादा बारिश नहीं है, कम नहीं है, पर्याप्त जितना जरूरी है। नो डिजीजेस, कोई बीमार नहीं था, एक भी बीमार नहीं था। आजकल कितना बीमारी है समाज में। अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, और ये किसका गलती है? अराजक का। शास्त्रों के हिसाब से अगर राजा धर्म के हिसाब से राज्य का काम नहीं कर रहे, मतलब शासन नहीं कर रहे धर्म के हिसाब से, और खुद और प्रजाओं को भी धर्म को कैसे पालन करना, वो अगर वो देखभाल नहीं कर रहे, तब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बीमारियां हैं, सूखा है, ये भूकंप, ये जो भी क्लेश आता है, दुख आता है, ये सब उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए पहला तो यद यद आचरति श्रेष्ठस्तातत एवेतरो जना गीता में वर्णन है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति कर रहे हैं तो सामान्य लोग भी वैसे ही करेंगे। तो उसके हिसाब से रामन है यद यद आचरति श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, और वास्तव में भगवान तो श्रेष्ठ ही है। तो उनके ये इसी शास्त्रों के हिसाब से उन्होंने अपना कर्तव्य किया, इसीलिए कोई बीमारी नहीं था, और अनटाइम डेथ जो अकाल मृत्यु है वो भी नहीं था। एक था, उसके बारे में हम देखें क्यों था, थोड़ा बाद में आएगा। और लोग अपनी स्वेच्छा से शरीर त्याग करते थे। स्वेच्छा मतलब जब उनका इच्छा था तब मर गया, नहीं तो नहीं। ये राम की कृपा में एक वैकुंठ जैसे था, क्योंकि जहाँ भगवान है तो वैकुंठ है। पूरा विश्व, होल वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि केवल अयोध्या में, पूरा विश्व में। तो ऐसे हुआ। तो बनाने के दिन में सुबह से, और दिन में सुबह भगवान ने पूजा यज्ञ किया, ब्राह्मणों की दान दिया, मंदिर में दर्शन किया। बाद में उन्होंने अपना राज्य का जो कर्तव्य है वो किया, अपने मंत्रियों के साथ डिस्कस किया, और जो भी राज्य का कर्तव्य है सब किया। तो उसके बाद शाम को उन्होंने पूरा समय सीता के साथ बिता दिया, पूरा समय सीता के साथ बगीचे में बैठ के एंजॉय किया। तो ऐसे थे। तो सीता की बहुत संतुष्टि, दोनों सब ठीक चल रहा है। तो एक दिन भी राम यही समाचार मिला सीता से कि सीता गर्भवती है, कि जन्म होगा। भगवान बहुत प्रसन्न थे। तो इस प्रकार एक दिन राम ने सीता से यही जिज्ञासा किया कि आपका कोई इच्छा है सीता, आपका कुछ और इच्छा है, कुछ आपको चाहिए, कुछ आप मुझे खोल के बताइए। तो सीता ने कहा कि मैं पूरी तरफ से प्रसन्न और संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ रहने से मेरा सारे इच्छा पूरा हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु क्योंकि आपने पूछा तो एक चीज़ तो मुझे याद आता है बार बार, कि मेरी इच्छा ये है कि एक गंगा के किनारे में जहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं, आश्रम है ऋषियों के, वहाँ जाना है, जाने का इच्छा है। और वहाँ पर कि ऋषियों को हम प्रणाम देंगे, ऋषियों की पूजा और कुछ सेवा करेंगे, ये मेरी इच्छा है। तो इसे हम देख सकते हैं कि सीता कितना शुद्ध थी। इच्छा भी है, अगर है तो क्या है, ऋषियों की सेवा, सत्संग करना, ऋषियों का दर्शन, ये कोई भौतिक इच्छा नहीं है। तो हमारा भी इच्छाओं को बंद करना संभव नहीं है, लेकिन इच्छाओं को भगवान की संबंध, भक्तों की संबंध के साथ जोड़ना है। हमारा इच्छा है सत्संग करना, वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा करना, वो इच्छा ठीक है। लेकिन जो भोग, इंद्र भोग के लिए जो इच्छा है वो ठीक नहीं है। वो हमें शुद्ध करना और एंजॉय नहीं, मतलब इंद्र भोग करने का प्रयास नहीं करना, तब वो ठीक होगा। तो सीता ऐसे इच्छा किया, तो वहाँ जाने का इच्छा। तो राम ने कहा बहुत जल्दी आपका हो जाएगा।
तो इस प्रकार राम वहाँ से चले गए। तो अगले दिन जब वो अपनी महल ऋषियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठे थे, तो चर्चा हुआ। तो राम ने जिज्ञासा किया कि ये जो अयोध्यावासी लोग हैं वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। राम ने पूछा, वो क्या बोलते हैं। तो जो मंत्री है वो बताते थे कि बहुत गुणगान करते आपका, कि भगवान राम वो लंका गया और ये बड़ा राक्षस रावण को मार दिया और बहुत क्या क्या उनने किया, वो गुणगान करते बहुत आपका। तो राम ने कहा, वास्तव में आप मुझे बताइए पूरा सब कुछ क्या बोलते लोग, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ और बात हो रहा है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग बोलते कि मैं सीता को क्यों वापस लेके आया, दूसरे घर पे थी इतना समय, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मिनिस्टर्स प्रणाम दिया और वास्तव में बोला लोग इस प्रकार बोलते हैं। मंत्री लोग ने कहा कि राम ने बहुत बड़ा सेतु बनाया लंका, समुद्र को पार करने के लिए, लंका जाने के लिए। उन्हें इतना बड़ा राक्षस रावण को मार दिया, बहुत अच्छा उन्हें किया। लेकिन कैसे उन्होंने एक स्त्री जो दूसरे घर पे थी लगभग 1 साल लगभग, और दूसरा पुरुष ने उसको स्पर्श किया और राक्षसों के घर पे रहती थी, कैसे वो राम ये स्त्री को वापस ले सकते और उनके साथ एंजॉय कर सकते। ये सही नहीं है, लोग ऐसे बोलते। जब राम ये सुन लिया उनको बहुत दुख लगा, बहुत उदास थे। तो इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण को सब बताया लोग क्या बोलते हैं, और हमारा जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है वो उसका नाम खराब हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो अपमान है, जो क्रिटिसिज्म है जो लोग करते हैं, वो मृत्यु से और भी ज़्यादा दर्द देने वाला, मृत्यु से और भी बड़ा चीज़ है। तो भगवद गीता में भी भगवान ने कहा, अकीर्तिम चापि भूतानि कथ्या विशन्ति ते वयम् संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। ये है संभावितस्य चा आकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। संभावितस्य मतलब व्यक्ति जो रिस्पेक्टेबल है, जिनको आधार और आदरणीय व्यक्ति जो है, और उनके लिए आकीर्ति, अनादर मतलब आकीर्ति जो है, अपमान, क्रिटिसिज्म, मरणात् अतिरिच्यते, वो मृत्यु से और अतिरिच्यते मतलब और भी ज़्यादा दुख देने वाला चीज़ है, और भी ज़्यादा वर्स, और भी ज़्यादा गलत है। ये गीता में भी कृष्ण बोले, अर्जुन को बोला। तो राम ने कहा कि ये तो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और विशेष राम ने कहा कि अग्निदेव और वायु ये सब लोग ने स्थापित किया उस समय लंका में कि सीता शुद्ध है। क्योंकि राम ने कहा कि जब सीता को वापस लेना था रावण के महल से, उस समय मैंने भी बहुत विचार किया लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए हमने अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा कराया। तो उसमें अग्निदेव, वायु, सब लोग देवता ने प्रमाण दिया कि सीता शुद्ध है। और भगवान ने कहा कि मैं खुद अपने दिल में जानता हूँ कि सीता शुद्ध है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते और फिर भी बोलते हैं। तो इसीलिए
हम अपने मतलब अपना जो धर्म है, अपना जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी का नाम जो है उसको बचाने के लिए हमें सीता को भेजना पड़ेगा यहाँ से। तो राम ने लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि अगले दिन, मतलब सीता की इच्छा थी गंगा के पास जाना जहाँ पर ऋषि मुनि रहते, तो लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि सीता को लेके जाना है वहाँ घूमने के लिए, मतलब यात्रा के लिए, ऋषियों का दर्शन कराने के लिए। लेकिन ये है, राम ने कहा कि बाद में सीता को वहाँ ही रखना है, वाल्मीकि आश्रम के आसपास, और भारत आपको अकेले वापस आना, सीता को वहाँ ही रहना चाहिए। ये जब आदेश दिया राम, लक्ष्मण बहुत परेशान थे, वो रोने लगे। फिर भी वो राम का जो आदेश है पालन किया। तो अगले दिन लक्ष्मण ने सीता को लेके गया। सीता बहुत खुश थी, अब जाएंगे ऋषियों से मिलेंगे। तो जब गंगा के पास, जब रास्ते में बहुत सारे बैड ओमेंस, लक्षण थे, बहुत बड़े अशुभ लक्षण। सीता देखा ये उनका हिल रहे हाथ, ये सब जो बहुत सारे अशुभ लक्षण थे, तो क्या होने वाला है। तो लक्ष्मण जब गंगा के पास आए, अभी गंगा को पार भी करना था, उससे पहले वो गिर गए और रोने लगे क्योंकि सहन नहीं कर पाए, जानते थे क्या होगा। फिर भी सीता उनको समझाया। वो सीता ने सोचा कि वो राम की, क्योंकि राम तो अयोध्या में थे, तो अभी राम से अलग है कुछ, एक दिन, तो इसीलिए रो रहे। ये सीता ने विचार किया। सीता ने कहा तो राम मेरे लिए सब कुछ ही है, फिर भी मैं इतना परेशान नहीं हूँ अभी, ठीक है आप चलिए जाए, हम वापस जाएंगे 2-3 दिन में, तो आराम के साथ रहेंगे। तो लक्ष्मण कुछ नहीं बोला, बस उनने व्यवस्था किया गंगा को पार करने के लिए। जब गंगा को पार किया, ऋषियों के दर्शन से पहले उनने सब बताया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लोग बोलते हैं कि राम ने आपको क्यों वापस लेके आया, और राम ये सहन नहीं कर पा रहे अभी, तो इसलिए उनका आदेश है कि आप यहाँ रहेंगे, वाल्मीकि मुनि के आश्रम। वो वाल्मीकि तो आपके ससुर, मतलब जो दशरथ महाराज हैं उनके मित्र थे, तो वो आपको बेटी जैसे देखभाल करेंगे सब कुछ। तो यहाँ रहने के लिए, तो सीता भी मूर्छित हो गए, वहाँ गिर गए, कैसे हो, वापस जब आ गया तो कैसे हो सकते, मैं कुछ किया नहीं। तो फिर भी सीता ने स्वीकार किया कि मैं शायद कुछ पाप किया, मेरा जीवन इसीलिए है दुख पाने के लिए, सीता ने कहा। तो कई बार हम शोक करते हैं, हम परेशान हैं, तो ये क्यों हो रहा है, भगवान ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन सीता से हम सीख सकते हैं। सीता ने परेशान तो थी, लेकिन बाद में तो ये स्वीकार किया कि शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ कि दुख पाने के लिए, मैंने कुछ पाप किया इसीलिए ऐसा। तो अभी सीता वहाँ रुक गए, लक्ष्मण जा रहे, उनके साथ सुमंत्रा जो मंत्री थे। तो अभी रास्ते में लक्ष्मण रो रहे, क्या होगा, राम के साथ क्या होगा, परेशान थे। तो सुमंत्रा ने लक्ष्मण को एक चीज़ समझाया रास्ते में। उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो किसी को नहीं बताया, क्योंकि दशरथ महाराज ने मुझे मना किया किसी को बताने के लिए, लेकिन अभी वही हो रहा है कि जो मुझे बताया। दशरथ महाराज ने एक बार दुर्वासा मुनि से मिला, दुर्वासा मुनि का दर्शन देखा। तो उस समय डिस्कशन हुआ। दुर्वासा ने कहा कि एक बार देवता और असुर युद्ध करते थे, तो देवता ने असुरों को पराजित करने लगा, तो असुर लोग ने भृगु मुनि की पत्नी के आश्रम में गया, और वो भी तपस्या करती थी, उनके पास शक्ति थी। तो वो असुरों को ऐसे थोड़ा शेल्टर दिया, आश्रय। तो उससे भगवान विष्णु जो देवताओं के हितैषी है,
उससे अप्रसन्न हो गया, नाराज हो गया। तो इसलिए भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की जो पत्नी है उसका चक्र से सर काट दिया। तो इससे भृगु मुनि बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्से थे। तो उन्होंने उस समय भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, और जैसे मैं अभी परेशान हूँ पत्नी की एब्सेंस से, बिना पत्नी हुआ भी परेशान हूँ, तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। तो उसके बाद भृगु मुनि तो समझ गया कि बहुत बड़ा गलती किया, भगवान को श्राप दिया, भगवान को कैसे गुस्सा कर सकता हूँ। तो बहुत भगवान की पूजा किया, प्रार्थना किया, माफ़ के लिए प्रार्थना किया। तो भगवान विष्णु बाद में उनसे प्रसन्न थे और उनने भगवान को ये श्राप स्वीकार करना जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला कि हाँ चलो जो आपने श्राप दिया ऐसे ही हो जाएगा। ये आशीर्वाद दिया भगवान कि उनने श्राप स्वीकार किया। तो इस प्रकार बाद में, क्योंकि भगवान ये जो भक्त बोलते हैं और ऋषि बोलते हैं, अगर गलत भी है फिर भी भगवान ये पूरी कर देते। ये आज श्रील प्रभुपाद बताते प्रवचन में ऋषि वाक्य ऐसे कुछ है, अगर वो गलत भी, अगर पूरी तरफ से सही भी नहीं है फिर भी भगवान वो पूरी करेंगे जो भक्त ने बोला। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर स्वीकार किया भृगु मुनि का श्राप। तो दुर्वासा ने समझाया कि इसीलिए अभी भगवान विष्णु आपके पुत्र और राम के रूप में आए, और वो भविष्य में अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे, मतलब ऐसे परिस्थिति आएगा। तो ये सुनने से लक्ष्मण ठीक हो गया। तो बाद में जब वापस अयोध्या आ गया तो देखा कि राम वहाँ राजा सिंहासन में बैठे लेकिन रो रहे हैं। तो बाद में लक्ष्मण ने राम को समझाया, पैसिफाई किया, तो वो भी बाद में ठीक हो गया। लेकिन राम ने कहा कि वास्तव में अभी कुछ दिन से मैं अपना कोई जो कर्तव्य है राजा का कुछ काम नहीं किया। तो इसमें राम बताते कि अगर राजा अपना कर्तव्य नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो उसी में उन्होंने नृग महाराज की कथा बताया, जो कि भागवत में भी आता है और रामायण में भी भगवान राम स्वयं बताते कि नृगा जो दान दिया, बहुत दान दिया, तो उसमें से एक गाय वापस आ गया। तो एक ही गाय दूसरों को दिया, उनको आज जाने में उन्होंने थोड़ा गलती किया, गाय वापस आ गई, उन्होंने किसी को दिया, उनको पता नहीं था, किसी को दिया मतलब ब्राह्मणों को दिया, और वो ब्राह्मण देखा तो ये तो बड़ा अपराध हो गया। तो सब नाराज हो गए, और नृगा ने भी प्रार्थना किया कि नहीं मैं दोबारा देता हूँ, क्षमा कीजिए ये सब। फिर भी ये सब करके भी वो एक छिपकली, एक लिजर्ड बन गया, जानवर। और राम ने कहा अभी तक नृग महाराज उसी शरीर में है। उस समय जब ये बात हुआ, नृग महाराज लिजर्ड थे। तो मतलब कब पहले ये लीला हुआ नृगा के साथ। और भगवान राम स्वयं ने कहा कि भगवान विष्णु, ये उस समय स्थापित हुआ कि जब भगवान विष्णु वासुदेव के पुत्र यादव डायनेस्टी में, यादव वंश में जन्म लेंगे, तब नृग महाराज उसी श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए रामलीला और कृष्ण लीला संबंध है। उसी समय राम ने उसको मुक्ति नहीं दिया, नृग महाराज को स्थापित हुआ कि कृष्ण देंगे। तो ये हम देख सकते हैं। तो कृष्ण ने बाद में द्वारका के पास जो बाड़ा चिपकल थे उसको स्पर्श किया, तो उसी शरीर से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार तो अभी चौथा गलती था। तो इसे राम जल्दी गया बाद में वहाँ पर अपने साबा में, और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आना चाहते हैं मुझसे मिलने के लिए, जो भी कुछ परेशान है, सबको आना है, अपना
समस्या प्रॉब्लम बताना है तो, और हम धर्म के हिसाब से वो ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। एक भी व्यक्ति को मना नहीं करना, एक भी व्यक्ति को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए राज्य में। तो लक्ष्मण को भेजा, तो देख रहे बाहर कोई है नहीं। तो लक्ष्मण वापस आ गए, तो बोले लग रहे कि आपके राज्य में सब लोग संतुष्ट हैं, कोई है नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। राम ने कहा दोबारा जाओ और अच्छे से देखो कोई है, कोई तो अगर कोई एक भी, तो लक्ष्मण देख रहे तो कोई है नहीं क्या। लेकिन राम को भी पता हुआ वहाँ एक कुत्ता था, डॉग। लक्ष्मण जी का वो उनके सर से खून आ गया, तो वो वहाँ परेशान थे। लक्ष्मण कुत्ता से पूछा क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये कौन किया आपके साथ। तो कुत्ता बहुत परेशान थे, वो बोले कि मुझे राम से स्वयं उनसे ही मिलना है, लेकिन मुझे अंदर महल पर जाने का अनुमति तो नहीं होगा क्योंकि मैं तो कुत्ता हूँ। तो लक्ष्मण ने समझाया राम को कि ये कुत्ता है, अंदर आने के लिए थोड़ा संकोच कर रहे। राम ने कहा कोई भी सबको आना, आदेश दिया कुत्ता भी आ सकते। तो कुत्ता आ गया। तो पहले उन्होंने भगवान का गुणगान किया और बाद में राम ने पूछा क्या हुआ आपके साथ, कौन किया ये। तो ये कुत्ता ने कहा कि एक ब्राह्मण जिनका नाम है सर्वार्थ सिद्ध ब्राह्मण नाम से है, उन्होंने मुझे मार दिया बिना कोई कारण, मेरा कोई तो गलती नहीं था, ऐसे मार दिया गुस्से से। राम तुरंत बुलाया, ये सर्वार्थ सिद्ध को यहाँ बुलाना है। तो कुछ समय के बाद वो आ गया ब्राह्मण। तो राम ने पूछा आपने क्यों ये निर्दोष प्राणी कुत्ता को ऐसे मार दिया गुस्सा से। तो वहाँ पर राम ने समझाया एंगर इज अ डेडली एनिमी, जो क्रोध है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए गीता में भी कृष्ण ने कहा कि काम ऐसा क्रोध ऐसा राजगुण समुद्भव महाशानो महापापना विद्यना यह वारिना, ये समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। मतलब काम और क्रोध और लोभ, ये भी भगवान बताएंगे। काम वासना और क्रोध एक साथ ही चलता है, जहाँ काम वासना है वो क्रोध ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब हर एक व्यक्ति खुद अनुभूति कर सकते हैं, अनुभूति करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति काम वासना में युक्त हो जाते हैं और संतुष्ट करना चाहते हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, बाद में वो केवल क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो आगे राम ने कहा कि ये जो क्रोध है वो तलवार जैसा है, जो क्या हमारा जो पूर्व जितना भी हम पुण्य किया, क्रोध करने से, गुस्सा करने से सारा पुण्य तुरंत कट हो जाते हैं। जैसे हम सर कटेंगे तुरंत नीचे गिर जाएगी, तो इस प्रकार हम गुस्सा हो जाते हैं। जितना भी हम तपस्या किया, पुण्य प्राप्त किया, कट इमीडिएटली नलिफाइज लॉन्ग मेरिट ऑफ ऑस्टेरिटी। बहुत अगर व्यक्ति ने तपस्या की और तपस्या का जो शक्ति और पुण्य आ गया, वो तुरंत शून्य हो जाता है अगर हम गुस्सा हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्रोध से बचाने के लिए प्रयास करते हैं। कैसे? इन द थॉट्स, इन द स्पीच और इन एक्शन। मतलब मन में भी क्रोध नहीं करना, बोलने से क्रोध नहीं करना, और कर्म में गुस्से से हम किसी को मार देते हैं। तो वास्तव में ये सब मन में ही शुरू हो जाते हैं और वे काम वासना से शुरू हो जाते हैं। गीता में ये भी वर्णन दिया भगवान की अध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजते कामत क्रोध विजायते क्रोध भवति सम्मोहा स्मृति विभ्रंशत स्मृति भ्रंशत बुद्धिनाशत प्रनाशत। तो शुरुआत है इच्छा है, इंद्रिय भोग के जो विषय है इसके बारे में विचार करते हैं। इसके बाद इच्छा आते, काम वासना आता है। काम वासना
अगर संतुष्ट भी करने का प्रयास करेंगे फिर भी असंतुष्ट हो जाएंगे। तो काम से क्रोध आता है, क्रोध से बाद में बुद्धि और स्मृति नाश हो जाती है और व्यक्ति प्रनाश पूरा खत्म हो जाते हैं। इसलिए डेडली एनिमी भगवान ने कहा, ये मृत्यु देने वाला शत्रु है, मृत्यु करने वाला शत्रु है गुस्सा, क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। तो गलत ही करेंगे, अच्छा तो क्या करेंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो भी व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ को दमन नहीं कर पा रहे वो जरूर कुछ न कुछ गलती करेंगे। बाहर से कई बार हम वहाँ अच्छा व्यवहार करते, बहुत अच्छा से बात करते, अच्छा बोलते, हम विनम्र हैं सब, लेकिन अंदर में काम, क्रोध और लोभ है और इसको पीछे से कभी कभी हम सोचते हैं इसके बारे में, इसको संतुष्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन जब सबके सामने हम बहुत अच्छे से व्यवहार करते। परंतु भगवान राम ये कहा, ये बोलना चाहते, ये पॉइंट कि अगर ये हम उससे मुक्त, ये उसको त्याग करने के लिए अगर हम प्रयास नहीं कर रहे, अगर उसको हम कल्टिवेट कर रहे और बाद में हम कई समाज के सामने हम अच्छे से दिखाते कि हम अच्छे से, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो बाहर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा परिस्थिति आएगा जहाँ पर हम गुस्से हो जाएंगे, जहाँ पर काम वासनों को प्रकट करेंगे, ये लोभ। तो ये कैसा है, क्योंकि हम प्रयास नहीं कर रहे उससे मुक्त होने के लिए। इसलिए कृष्ण ने कहा गीता में कि त्रिविधम नरकास्यदम द्वारम आत्मनम नाशनम काम क्रोध तथा लोभास तस्मात् त्रयम् एतंत्रजेत त्याजेत, कि ये नरक के रास्ता है, काम, क्रोध और लोभ, इससे मुक्त होना चाहिए। तो ये राम ने भी बताया कि इसको दमन और इससे मुक्त होना चाहिए। तो राम ने इस प्रकार समझाया ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि हाँ मैं तो, उनका गलती नहीं था, मैं गुस्सा था तो उसको मार दिया। तो भगवान राम आप मुझे जो भी दंड देना है आप मैं स्वीकार करूँगा। तो ये ब्राह्मण ने स्वीकार किया। तो राम ने मंत्रियों से पूछा, ऋषियों से, कि उसका उनके लिए दंड क्या होना चाहिए। तो सारे ऋषि मुनि ने यही बोला कि सारे शास्त्रों का ये ही सिद्धांत है कि ब्राह्मण को कभी दंड नहीं करना चाहिए, उसको पानिश नहीं करना चाहिए। अब क्या करेंगे। फिर भी ऋषि मुनि ने कहा कि आप ही धर्म के स्रोत हैं भगवान, आप जो बोलेंगे वैसे ही सही होगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। तब ये सब बात हुआ तो बीच में ये जो कुत्ता थे वो थोड़ा बीच में बोल दिया। तो बोला, हे भगवान आप कृपया, क्या अगर आप सुनना चाहते मेरा सुझाव। तब ये जो ब्राह्मण है उनको कलांजन मंदिर जो है, एक विशेष मंदिर, उसका मुखिया, वहाँ मंदिर के मुखिया यही ब्राह्मण को बनाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, और उन्होंने ये व्यवस्था आदेश दिया कि ये जो ब्राह्मण है उनको सर्वत्र सिद्ध जो ब्राह्मण है उनको उसी कलांजन मंदिर का मुखिया बनाना है। तो पूरा व्यवस्था वो उनको लोगों को भेजा, उनको ऑलरेडी प्रोसेस में हो गया। तो ये सारे ऋषि मुनि थोड़ा आश्चर्यचकित हैं। तो सब पूछते हैं कि ये तो पनिशमेंट जैसा नहीं लग रहा है, ये तो एक अवार्ड जैसा है, ये तो दंड नहीं है, ये तो आपने उनको बहुत अच्छा पोजीशन दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं रहा है कैसे है आपने उनको मुखिया बनाया। तो राम ने उत्तर दिया कि आप लोग नहीं समझ सकते कर्म का सिद्धांत कैसे चल रहा है, लेकिन ये कुत्ता समझ सकते। तो राम ने कुत्ता को बोला, आप समझाइए, आप बताइए ऐसा क्यों, हमने उनको क्यों मुखिया बनाया उसी मंदिर का। तब राम के आदेश के हिसाब से के अनुसार एक कुत्ता ने बताया, उन्होंने बताया कि देखिए पूर्व जन्म उसी मंदिर के मुखिया, मैं पूर्व जन्म में उसी मंदिर के मुखिया था, कुत्ता ने कहा। और मैंने कलांजन जो
मंदिर है उसका मुखिया मैं ही था, और मैंने बहुत अच्छे से सेवा किया। ब्राह्मणों को आधार, जो मूर्ति और देवताओं की पूजा बहुत पक्का सिस्टम से सब चल रहा था। जो भी वहाँ पर नौकर थे और सेवक थे उनका बहुत अच्छे से देखभाल किया, सब कुछ पूरा पूरा पालन किया, अपना जो साधना है अच्छे से किया, सब कुछ ठीक किया। लेकिन अगले जन्म में कुत्ता बन गया। कुछ गलती मैंने किया जो मुझे पता भी नहीं, बहुत प्रयास किया अच्छे से करने के लिए, फिर भी अभी मैं कुत्ता बन गया। तो कुत्ता ने कहा आगे, आप सोचिए ये ब्राह्मण, ये व्यक्ति मुखिया बन जाएगा जो अपने क्रोध को दमन नहीं कर पा रहे, उसका क्या होगा। तो कुत्ता ने कहा कि व्यक्ति जो अपने गुस्से को सहन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ब्राह्मणों का मुखिया, ये गौ सेवा, ये मूर्ति पूजा के जो अध्यक्ष हैं बनने के लिए कैसे हो सकता है, हो नहीं सकते, बहुत गलती करेंगे बहुत। तो मतलब कि जो लीडर हैं, विशेष जो आध्यात्मिक लीडर हैं, उनको ये सब सहन करना चाहिए, सारे जो वेग है उसको दमन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो ब्राह्मणों, देवताओं से, स्त्रियों, ये बच्चों से चोरी करते हैं वो नरक जाएगा। अगर व्यक्ति केवल मन में विचार कर रहे हैं कि वो चोरी करेंगे ब्राह्मणों से, ये देवताओं से, ये भगवान से, वो केवल सोचेंगे मन में, तो नरक ही जाएंगे। तो ये उन्होंने समझाया, और बाद में सब लोग समझ गए और चले गए वहाँ से। तो ये थोड़ा सा वर्णन है धर्म के बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान यही सिखाते हैं कि धर्म कैसे पालन करना है, क्या नहीं करना, क्या करना। इसमें बहुत सारे कथाएं उत्तराखंड में। तो काम क्रोध लोभ को दमन करना चाहिए, तस्मात् एताम त्रयम त्यजेत, त्याग करना, ये हम सीख सकते हैं भगवान राम से। और दोबारा ये पॉइंट था सीता के बारे में, सीता केवल दाऊद आ गया कि सीता को शुद्ध नहीं है, तो तुरंत भगवान ने भेज दिया। तो मतलब दोबारा समझना है कि ये इसका संबंध है, काम क्रोध और लोभ जो यहाँ बोलते हैं, और सीता को भेजा, इसका संबंध ही है ना। क्योंकि स्त्री अगर दूसरे व्यक्ति के पास गए तो काम वासना के वजह से, तो इसका परिणाम क्या होगा, क्रोध और लोभ बढ़ जाएगा। तो ये समाज को नाश करेगा, समाज में लोग परेशान हो जाएंगे, कोई संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने इतना स्ट्रिक्टली ये किया, सीता को भी भेजा। ये हमको सिखाने के लिए किया, हमको जरूरत नहीं है सब करना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने ये सब किया कि समाज में जो प्योरिटी है और वो विशेष शुद्धता, मतलब जो धर्म के एक स्तंभ है, शौचम, तप शौचम दया, तप शौचम दया क्षांति, ये जो 4 धर्म के स्तंभ है, मतलब प्योरिटी, तपस्या, दया और एक और भूल गया, धर्म, दया, तप, शौचम। ये भागवत में आते हैं कि 4 स्तंभ जो थे धर्म के, तो वो उसमें से पवित्रता एक ही है, और पवित्रता को बंद हो जाते, खराब हो जाते कब, जब हम अवैधिक स्त्री पुरुष संकल्प, ये कम वासना जो है वो सबसे अशुद्ध है, क्योंकि उसके बाद क्रोध और लोभ और सब कुछ खराब हो जाता। तो ये है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।